ये बिल का महत्व क्या है और क्यों जरूरी है इस वक्त, इसको मैं सदन के सामने में रखना चाहता हूँ। सर, संविधान के तहत हम लोग सब काम करते हैं और संविधान के 326 अनुच्छेद के प्रावधान के मुताबिक जो भी भारतीय 18 साल के पार हो जाते हैं तो उसको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने का अधिकार बन जाता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद भी 18 साल को परमिशन देने के बाद भी ये बड़ा लेखन था हमारा देश में कि आपको अगर 1 जनवरी में अगर आपने अपना नाम दर्ज नहीं किया, पूरा 1 साल आपको इंतजार करना पड़ता था। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा संख्या युवाओं को क्वालिफाई होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का मौका देने का कोई प्रावधान नहीं था। तो इस अमेंडमेंट बिल के साथ आज के इस इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल लाने के साथ वो जितना युवा 18 साल पार हो चुके हैं उसको मौका मिल जाएगा। साल में 4 बार उसको अपना नाम दर्ज करने के लिए इलेक्टोरल रोल में मौका दिया जा रहा है। दूसरे बहुत महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, आज तक जो सर्विस वोटर है उनको हमने डिस्क्राइब क्या किया था, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हमने सिर्फ वाइफ लिखा था, यानी कि सर्विस जो करते हैं अगर वो महिला है उसको पति को वो सर्विस वोटर में नहीं गिना जाते थे, उसका वोटिंग राइट नहीं था। जनरल न्यूट्रल करने के बाद पुरुष और महिला का दर्जा को बराबर किया है। इसको पूरे सर्वसम्मति से स्वागत करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तीसरा जो पॉइंट है, इलेक्शन के समय में इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक जगह का जरूरत पड़ता है, लेकिन उसमें सीमित अधिकार दिया गया था। पोलिंग स्टेशन के जो लिया जाता था और पोलिंग बॉक्स को रखने के लिए उस जो दायरा को हमने बढ़ाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन अपने जब नोटिफाई करेंगे कि फलाना स्टेट या जनरल इलेक्शन का डेट नोटिफाई करेंगे, उसके साथ साथ में ये परमिशन दिया गया है इलेक्शन ऑफिसर को कि वो इलेक्शन पर्पस के लिए और इलेक्शन को ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, सिक्योरिटी और बाकी चीजों के लिए प्रेमिसेस को एक्विजिशन करने का अधिकार इस प्रावधान में रखा गया है। सर, मैं संक्षेप में जो हमारे कुछ साथी विरोध कर रहे हैं उसको मैं कहना चाहता हूं। आपके विरोध का कोई आधार नहीं है और आपने जो भी तथ्य या नारेबाजी के जरिए रखने का कोशिश कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। मैं सर संक्षेप में ये बताना चाहता हूं, सर इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार के बीच में काफी बार मीटिंग हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा कंसर्न है कि इलेक्टोरल रोल में जिस आदमी का नाम है वो सेम आदमी कई और इलेक्टोरल रोल में भी अपना नाम दर्ज किया गया है। इसको चेक करने का हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं था। आज तक का जो हमारा सिस्टम है या कानून है उसमें ऐसा कोई सिस्टम हमने इस्टेब्लिश नहीं कर पाया जो मल्टीपल इलेक्टोरल रोल में जो नाम है उसको डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए। सर, डेमोक्रेसी, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ चुनाव प्रक्रिया बहुत ही साफ होना चाहिए, यह हम सबका मानना है। चुनाव प्रक्रिया साफ तभी होगा जो इलेक्शन का सूची है वो साफ हो। तो अगर इलेक्शन का सूची साफ नहीं होगा तो सारा इलेक्शन जो है उससे नुकसान होता है। अगर हम जेन्युइन वोटर हैं तो मैं क्यों विरोध करूं इस बिल का? इस बिल का विरोध तो वही करेंगे जो फेक वोटर का इस्तेमाल करते हैं या जो नकली वोटर के माध्यम से चुनाव में भाग लेते हैं, वही अपोज करेंगे। वरना इस बिल को अपोज करने का कोई कारण नहीं है। जब सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के ये तय किया है कि नकली वोटर को हटाना है, फर्जी वोटर को हटाना है, मल्टीपल इलेक्टोरल नेम्स जो है उसको हटाना है, ये तो मैं समझता हूं सर पूरा देश इसको स्वागत करेंगे और जो आज विरोध कर रहे हैं उसको नए युवा के जो वोटर है और जो जेन्युइन वोटर है कभी माफ नहीं करेंगे। सर, मैं 2 मिनट में सर जो उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन रेज किया है उसको मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने पुत्तुस्वामी केस का बार बार जिक्र किया है। सर, पुत्तुस्वामी का केस के बारे में अगर वो
शांति से सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि प्राइवेसी पे अगर कोई सरकार दखल अंदाज करता है तो उसका कारण होना पड़ेगा। और सर ये परमिसेबल लिमिट है, ऐसा नहीं कि सरकार जब चाहे किसी का आधार कार्ड को लेकर के अपने पास रखेंगे, ऐसा नहीं है सर। जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सर सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट दिया है, 3 टेस्ट को क्वालिफाई करना। नंबर 1, देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। इसके लिए सर हम आज ये कानून लेके आया है। नंबर 2, देयर मस्ट बी लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। लेजिटिमेट इंटरेस्ट क्यों है सर? Section 17 of the Representation of the People's Act says that no person shall be entitled to be registered in electoral roll for more than one constituency. और सर तीसरा है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में जस्टिफिकेशन इसलिए है कि आधार कार्ड को इलेक्शन का रिटर्निंग जो इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सिर्फ आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाएगा और उस डेटा को जो आधार का डेटा है उसको सिर्फ और सिर्फ उसके आइडेंटिटी के लिए, उसको उम्र के लिए उसको यूज किया जाएगा और वो इलेक्टोरल डेटाबेस इलेक्शन कमीशन के पास रखेंगे, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लिया जाएगा। इसलिए सर इसमें कोई आधार नहीं है जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट के बारे में सुशील कुमार मोदी जी ने डिटेल में कहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सब पॉलिटिकल पार्टी के एमपीज रहते हैं और वहां से जो रिकमेंडेशन आया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आया कि आधार को इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन रोल को साफ करने के लिए। जब सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज हमारे कुछ साथी यहाँ को कोई विरोध क्यों कर रहे हैं। इसलिए सर मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ, इतना अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये नाराबाजी करके ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देश समझ गया है ये इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल कितना जरूरी है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल बहुत ही आवश्यकता है आज के समय में। और सब माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट को हमने बिना समय गवाए आज ये अमेंडमेंट बिल लाया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ इतना अच्छा बिल, क्रांतिकारी बिल को सब समर्थन करें और सर्वसम्मति से इस सदन से पास किया जाए। I shall first put the amendment moved by Sri John Britus for reference of the Election Laws Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to